कुलदीप जी, वो तो कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए और कांग्रेस पार्टी भी आपसे 5 प्रश्न पूछ रही है। अगर तमाम पार्टियां पूछ रही हैं, ऐसे में कुछ आपके साथ है। देखिए, अब मामला बड़ा क्लियर है। जिसको जिस पार्टी से खतरा है वो ताली पीटेगा जब एजेंसियां काम करेंगी उनके खिलाफ, और जिसको जिसके साथ चलना है तो सब हाथ डाल के हस्ताक्षर करेंगे। कुलदीप जी, आज अभय जी भी सवाल पूछ रहे हैं, जवाब दीजिए। देखिए अंजना जी, कांग्रेस की हालत का तो मैं क्या कहूं। खैर कि कांग्रेस को खुद नहीं पता उन्हें करना क्या है, उन्हें कहां खड़ा होना है, कहां नहीं होना है, कांग्रेस को इस बारे में खुद नहीं पता होता है। दूसरी बात यह कि कांग्रेस, जब सोनिया गांधी जी को बुलाया गया था, आम आदमी पार्टी के पास ये पूरा समय था कि हम उनकी पोस्टर लगाते, गली गली में प्रदर्शन करते, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। ये कांग्रेस की अपनी राजनीति होगी, मुझे नहीं पता उनका क्या स्तर है, उनका अपना स्तर, अपने उनको मुबारक हो। लेकिन अंजना जी, मेरे पास ये वॉशिंग मशीन की लिस्ट है पूरी। ये वो वॉशिंग मशीन है जो बीजेपी की वॉशिंग मशीन है, और एक मोदी जी का ट्वीट भी है अंजना जी मेरे पास आज। ये मोदी जी ने जवाब दूंगा अंजना जी उस पर। ये मेरे पास लिस्ट पे मोदी जी का ट्वीट भी है। सीबीआई हैज बिकम ए कांग्रेस ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन। अंजना जी, आज ये कांग्रेस ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन जो था, ये आज कांग्रेस, ये सेंट्रल भाजपा इन्वेस्टिगेशन बन चुका है। आज की डेट में ये सेंट्रल भाजपा इन्वेस्टिगेशन के रूप में काम कर रहा है, क्योंकि ये जो वॉशिंग मशीन है ना, जिसमें नारायण राणे का नाम है, शुभेंदु अधिकारी का नाम है, हेमंत विश्वशर्मा का नाम है, भावना गविल का नाम है, यशवंत जाधव का नाम है, प्रताप सारनिक का नाम है, बीएस येदियुरप्पा का नाम है, जिसके आगे मोदी जी नतमस्तक होते हैं, हाथ जोड़ते हैं। जब ये इनके बारे ऊपर आती है तो इनको सारी सुचिता भूल जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये सब चीज भूल जाते हैं, उस समय इनको कुछ याद नहीं आता। कर्नाटक के अंदर इनके मुख्यमंत्री 40% कमीशन मांगते हैं। प्रधानमंत्री को लेटर लिख के दिया कॉन्ट्रैक्टर्स ने कि वहां के जो मुख्यमंत्री है वो 40% कमीशन मांगते हैं। इनका विधायक जो था वो अभी तक फरार है, पकड़ा नहीं गया। 6 करोड़ रुपए अंजना जी, वहां सीबीआई कब पहुंचेगी, वहां ईडी कब पहुंचेगी? ईडी वहां नहीं पहुंचेगी, ईडी सीबीआई वहां पहुंचेगी जो लोग देश के लिए काम करेंगे, एजुकेशन के लिए काम करेंगे, हेल्थ के लिए काम करेंगे, गरीब के बच्चे की एजुकेशन के लिए काम करेंगे, ये सीबीआई ईडी वहां पहुंचेगी। और गौरव भाटिया जी बैठे हुए हैं, साथ में कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हुए हैं। मैं इनसे पूछ रहा हूं, ये बता दें कि मनीष सिसोदिया जी के घर से आपको पिछले 1 साल से जांच चल रही है, आपको क्या मिला? कितने पैसे मिले, कितना धन मिला, कितनी संपत्ति मिली? आपने उनके चाचा के यहाँ, ताता के यहाँ, फूफा के यहाँ, सब कुछ आपने सारी एजेंसी लगा ली, आपको कुछ नहीं मिला और आगे भी कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कट्टर ईमानदार है। उन्होंने गरीब बच्चों के भविष्य को बनाने का काम किया है, आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन आज जो विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए प्रधानमंत्री जी जिस तरह का कदम उठा रहे हैं, ये देश की डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास। अभय जी प्लीज थोड़ा सा रुक जाइए, आप दोनों से मैं बात करूंगी। मृत्युंजय जी और राजीव जी से करनी चाहिए। राजीव जी, मृत्युंजय तिवारी जी जिस आरजेडी के हैं, आज वहां पर भी रेड हो गई, राबड़ी जी से पूछताछ हो रही है। आप लोगों ने उस चिट्ठी में हस्ताक्षर नहीं किए हैं। क्या भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आप अपने आप को आरजेडी से अलग रखना चाहते हैं एजेंसियों की जांच के मामले में? सीधा प्रश्न कर रही हूं सर। आपके सवाल का सीधा जवाब मैं दूं। उस पत्र पर तो कांग्रेस के भी किसी नेता का हस्ताक्षर नहीं है। ये एक संयोग हो सकता है कि इनके हस्ताक्षर हैं या नहीं, लेकिन भ्रष्टाचार के नाम पर राजनीतिक विरोधियों को प्रतिशोध की भावना से फंसाया जाना, उनका चरित्र हनन करना, ईडी और सीबीआई के जरिए उनको बार बार लक्षित करना, ये भारतीय जनता पार्टी की पहचान है। और अभी आप पार्टी ने सही कहा, एक लॉन्ड्री है, मैं तो कहूंगा लोटस लॉन्ड्री है। और इस लोटस लॉन्ड्री में जो धुलने के लिए तैयार हो जाएगा, मनीष सिसोदिया जी को भी ऑफर था, धुलने के लिए तैयार नहीं हुए। ऐसी कोशिशें ये देश भर में निरंतर करते हैं, और जो लोग मान जाते हैं तो एक लंबी फहरिस्त, चूंकि कांग्रेस ने भी बता दी है और दूसरे प्रवक्ता ने भी बता दी, मैं दोहराऊंगा। लेकिन ये कमाल की बात है कि आप एक तरफ पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हिमंता बिस्वा शर्मा के लिए करते हैं, उनके खिलाफ एक बुकलेट प्रकाशित करते हैं, देश के तमाम महत्वपूर्ण नेता असम के वाटर स्कैम को लेकर के आंदोलन की तैयारी करते हैं, और जब वो आदमी आपके साथ शामिल हो जाता है तो न केवल उसे आप एक और बड़े नेता, आप लोग खुल के मृत्युंजय जी की पार्टी का साथ क्यों नहीं दे रहे हैं सर? ये तो अब वही बातें हैं जो अभी अभी अभय जी ने बोली, कुलदीप जी ने भी। अरे सर, तो चिट्ठी में हस्ताक्षर तो कर देते। कई मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई है ना सर, जो अपना एक अलग फ्रंट बनाने की बात कर रहे हैं, उसको थर्ड फ्रंट वो नहीं कहना चाहते। उसमें तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव थे, दक्षिण के कई मुख्यमंत्री थे, उसमें फारूक अब्दुल्ला थे, लेकिन वहां भी नीतीश कुमार नहीं थे। आखिर माजरा क्या है?
अंजना जी, नीतीश कुमार जी ने पहले भी कहा। कुछ नहीं लिखा सर, मैं तो उनका ट्विटर देख रही थी सर, आज एक लाइन नहीं लिखा। नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ अंजना जी। मैं ये कह रहा हूँ, आपने मोर्चा की बात की। नीतीश कुमार जी ये मानते हैं भारतीय जनता पार्टी ने जनता को निराश किया है, लेकिन उनको पराजित करने के लिए कोई फेडरल फ्रंट, कोई थर्ड फ्रंट या फोर्थ फ्रंट से काम नहीं चलेगा। ये हर सूरत में मेन फ्रंट ही बनेगा, और इस मेन फ्रंट की कवायद नीतीश कुमार जी ने उसकी शुरुआत की। बिहार का जो 7 दलों का गठबंधन है, ये एक मॉडल है, और इसी मॉडल का इस्तेमाल, जहां भारतीय जनता पार्टी को चौराहे पर हम लोगों ने अकेला खड़ा कर दिया है, जो चुनाव के सर्वे के जो रुझान है उससे भी बिल्कुल साफ है कि बिहार से दिल्ली का रास्ता जाएगा, और बिहार से इनकी कठिनाइयां बहुत बड़े स्तर पर इनकी बढ़ने वाली चलिए ठीक है, और मृत्युंजय जी, इसीलिए लालू यादव मृत्युंजय या जी। राबड़ी देवी के खिलाफ जी इनकी जो भी कोशिशें हैं, हाँ। ये बस उसी दिशा अंजना में है जी, कि थोड़ा किसी तरीके से वो समय मनोबल अच्छा लगेगा। 4 पैनलिस्ट आपने बैठाए हैं हाँ। जो भाजपा पे प्रहार कर रहे हैं, उनका उत्तर देना ठीक है, होगा। बस वो मैं मृत्युंजय जी समझता एक बार हूं बोल कि लें, उसके बाद आप संभव जवाब नहीं है कि दीजिएगा। चारों से मृत्युंजय जी, पूरा बोलिए। देखिए, जी। अगर कोई मामला भ्रष्टाचार का आता है तो जांच ना करे एजेंसी, आप ढाल नहीं, बना पूरा- लीजिएगा कि सरकार है नहीं। और एजेंडे से काम कर रही है। चारा घोटाले में नहीं, कन्विक्शन हुआ ना सर, चारा नहीं, घोटाले में अंजना- कन्विक्शन हुआ ना सर, वैसे जांच हो रही है। अंजना जी। जी, सांच को आंच क्या है? यहाँ भ्रष्टाचार और सदाचार का परिभाषा बीजेपी के अनुसार चलेगा या जो उसका असली परिभाषा है उसके अनुसार चलेगा? बीजेपी अगर राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पा रही तो वहां भेज देती सीबीआई। ये सीबीआई अगर भाजपाई बन जाएंगे, ये दुर्भाग्य का विषय है। हम तो चाहते हैं, सब दिन आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार ने सहयोग किया है जांच में, सब दिन न्यायिक प्रक्रिया के तहत न्यायालय का सम्मान किया। ऑडियो म्यूट हो गया है। केंद्र की सत्ता हाँ। में रह करके जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करती है, और ये कब तक जुल्म करेंगे सत्ता के हथियारों से? चप्पा कूद रहा है लालू जी के नारों से। ये जनता जनार्दन है, सारे चीजों का जवाब दिया जाएगा। और आज भी बीजेपी लालू प्रसाद जी से राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पा रही है, यह स्पष्ट है, आप लोग भी जानते हैं। तो सीबीआई तो आती है, जांच करे, उनको सहयोग भी किया जा रहा है। तेजस्वी जी ने तो यहां तक कहा कि वो क्यों परेशान है, दिल्ली से आते हैं, व्यर्थ का खर्च करते हैं। यहाँ उनके आवास पर ही, लालू जी के आवास पर, तेजस्वी जी के आवास पर, राबड़ी जी के आवास पर कार्यालय खोल, बड़ा सहयोग किया होगा। लेकिन ये नहीं चलेगा, जो कमल छाप साबुन से स्नान करेगा वो हो जाएगा सदाचारी, जो नहीं करेगा वो हो जाएगा भ्रष्टाचारी। ये दोहरा मापदंड अंजना जी नहीं चलेगा। ठीक है।